परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू। पहला कुरिन्ती 5वां अध्याय और उसके 6, 7 और 8। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्सेस 6, 7 and 8। दिस इज अ वेरी स्पेशल संडे फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे लिए एक अद्भुत प्रभुवार ये है और हम कुछ ही देर में परमेश्वर की मेज में भाग लेने जा रहे हैं और उसके संबंध में कुछ बातें मैं आपको सौंपना चाहता हूं। जैसे पौलुस कहता है, जो मुझे बताया गया वो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। पहला कुरिन्ती 5 अध्याय 6, 7 और 8। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 चैप्टर 5 वर्सेस 6, 7 and 8। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम्हारी अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सब लोग बोले, ये परमेश्वर का वचन है। यहां पर एक शब्द बार बार आया, खमीर खमीर खमीर। और आप जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, हैं आटे को फुलाने के लिए खमीर डाला जाता है और थोड़ा सा खमीर उसके अंदर डाला जाता है बराबर मात्रा में, ताकि आटा पूरा फूल जाता है। और उसके बाद उसके उपयोग अलग अलग हैं। पौलुस यहां पर प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को, पुराने नियम के वाकया को याद करते हुए इस प्रकार अपने सुनने वाले कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता है, अपने जीवन के खमीर को तुम निकालो। अपने जीवन के, एक बार और मैं कहूं, अपने जीवन के खमीर को तुम निकालो। इसकी व्याख्या मैं आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं अपने वचन को सिखाने के लिए काबिल है। यहां पर देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से पौलुस कहता है, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। और यहां पर आयत में कई दे सकता हूं, लेकिन एक ही आयत में दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16 के 6 में इस प्रकार कहा, फरीसियों के खमीर से तुमको बचना है। मैथ्यू 16:6, जीसस सेड टू देम, वॉच एंड बीवेयर ऑफ द लेवन। और ये लोग अपने पदवी के, ये लोग अपने शान और शौकत के खमीर से भरे हुए थे। यीशु ने अपने सुनने वालों को कहा, यह वाला खमीर कहीं तुम्हारे जीवन में आ न जाए। उसके साथ ही साथ पौलुस पहला कुरिन्ती 15 के अंदर भी यही बात कहता है। 33 के अंदर वो कहता है, तुम समझो या ना समझो, मैं तुमको बताना चाहता हूं, बुरी संगति अच्छों को भी बिगाड़ देती है। पहला कुरिन्ती 15 का 33। बुरी संगति अच्छों को भी बिगाड़ देती है। ये किसके लिए वचन है? प्रभु के लोगों के लिए। और एक रिमाइंडर है मेरे लिए और आपके लिए कि हम चेत जाएं, हम रुक जाएं और जो हमें नहीं करना उसको ना करें, ताकि जो हमें करना है उसी को हम कर सकें। यही बात गलाती 5:9 में भी वापस गलाती के मंडली को लिखते हुए गैलेशियंस 5:9 में पौलुस कहता है गलाती के मंडली को, और कहता है, तुम्हें खमीर का ध्यान रखना है। तुम्हारे जीवन में कहीं ऐसी कोई बात ना आ जाए जो तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर दे। बड़ा पाप नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग गलत काम नहीं होंगे, दुनिया को झकझोर कर रख देने वाले काम नहीं होंगे, लेकिन एक छोटा सा स्वभाव, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा दरवाजा का खुलना शत्रु के लिए एक गढ़ बन सकता है। मैं आपका ध्यान वापस इसकी ओर लेकर आता हूं, और आज मेरी यह प्रार्थना है कि हमारे जीवन से और कोई ये काम नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा की मदद से हमें स्वयं ये काम करना है। चलिए वापस आइए पहला कुरिन्ती 6 में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? एक सवाल है, कितने लोग जानते हैं कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, चेक कर लेते हैं आप। अगर आपको नहीं मालूम तो आपको हम बताएंगे। आटे में नमक की ही बात नहीं हो रही है, पूरे आटे को खमीर या खट्टा कर देने की बात हो रही है। क्या तुम नहीं जानते? पौलुस पूछ रहा है।
हमारा जवाब क्या है? हाँ हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहता है 7वीं आयत में, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो। ये और कोई नहीं करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा, पापा नहीं करेंगे, पास्टर नहीं करेगा, पत्नी नहीं करेगी, पति नहीं करेगा। किसको निकालना है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। प्रावधान है, प्रोविजन है, लेकिन उसका उपयोग आपको स्वयं करना पड़ेगा। साबुन है, पानी है, तौलिया है, फिर आप बोल रहे हैं नहा नहीं पा रहा हूं, ये तो गलत है। सब प्रावधान होने के कारण आज मसीह के महान बलिदान के प्रावधान के विषय में मैं आपको याद दिला रहा हूं। आई एम रिमाइंडिंग ऑफ द इटर्नल सैक्रिफाइस ऑफ अ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई बात तो नहीं जो थोड़ा सा है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, मैंने गुप्त रखा हुआ है, प्रॉमिस करवा रखा है, लिखवा लिया है कि हम किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं वो खमीर पड़ा आपके पूरे जीवन को खमीर ना कर डाले, पूरे जीवन को बर्बाद ना कर डाले। लेकिन खूबसूरत बात क्या है मालूम? वहां पर लिखा है, क्योंकि हमारा भी मसीह, 7 आयत, ये आयत ने मेरे को पकड़ के रखा सप्ताह भर, क्योंकि हमारा भी मसीह हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। मेरे साथ इस आयत को बोलिए, हमारा भी फसह है, जोर से बोलिए, जो मसीह है बलिदान हुआ है। Christ is our Passover lamb that has been slain। और ये शब्द लिखते समय मुझे और आपको याद आता है, पहली बार 430 साल की गुलामी खत्म होने जा रही है, मिस्र के ऊपर 10 प्रकोप गिर चुके हैं, अब आखिरी बार मिस्र के अंदर से इजरायली लोग बाहर निकलने पर हैं, और परमेश्वर ने आज्ञा देकर बोला हर परिवार अपने लिए एक मेमने को बलिदान करे, और जब वो बलिदान करे सुरक्षित रहेगा, उसको उसके दायरे में रहना पड़ेगा, और जब तुम ये बलिदान कर लो, उसके रक्त को लेकर अपने डेवड़ियों पर तुम छिड़क दो, तो जब मृत्यु का दूत तुम्हारे बाहर से निकलेगा वो तुम्हारे घर को छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारे घर पर यह बलिदान किया हुआ मेमने का रक्त लगा हुआ है। लेकिन पुराने नियम के विश्वासी हम नहीं, हम नए नियम के विश्वासी हम कहते हैं। तो पौलुस कहता है कुरिन्थ की मंडली को, तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम्हारे लिए कौन बलिदान हुआ? मसीह बलिदान हुआ। ये आज मेज प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को याद दिलाती है। ये साधारण मेज नहीं है, महान बलिदान। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? मेरे पापों की क्षमा मुझे दिलाने के लिए, मेरे पापों की क्षमा मुझे दिलाने के लिए मेरा मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ। अगर आप कर सकते दोनों हाथ उठाकर बोलिए, मेरा मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ। एक बार और जोर से बोलिए, अपने आप को आप याद दिला रहे हैं, मेरा यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ। Christ died for me, Christ died in my place, Christ died instead of me. I should have been dead, but Christ died for me. Christ is my Passover lamb। मेरा फसह का मेमना मर चुका है, और उसके लहू से मुझे क्या मिली है? नई जिंदगी मिली है। उसके लहू से मुझे नई जिंदगी मिली। लेकिन आओ, 8 आयत में लिखा है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। दिस इज सेलिब्रेशन, उत्सव है ये। प्रभु की मेज एक उत्सव है प्रियो, लेकिन इसको उत्सव को मनाने के लिए पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है, आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। लेकिन कैसे मनाएं वो भी लिखता है। बोले, कहता है, न तो पुराने खमीर से, मेरे साथ पढ़िए उसको, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। पहले कुरिन्थी 6:11 में लिखा है, उसके आखिरी भाग में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 3 आयतें पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और हम प्रभु के दास लोग सामने आएंगे और ये मेज में
रोटी आपको तोड़कर हम देंगे। 1 Corinthians chapter 6 verse 11, 6 का 11। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, सुनना आप ध्यान से, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God। इफिसियों 2 का 1 से 3 में लिखा है, पुराने जीवन की बात को पौलुस इफिसुस की मंडली को याद दिला रहा है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। एक बार और बोलूं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो तुम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये मेरी बात हो रही है। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम सब भी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उससे हमसे प्रेम किया, जब अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ, जोर से बोलिए बाकी शब्द को, मसीह के साथ जिलाया। 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ, बोलिए, बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन आने वाले युगों में दिखाने पाए। इफिसी 4 में ही 17 और 19, Ephesians 4, 17 and 19। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह भी करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर ऐसे न चलो। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मन की अनर्थ रीति पर जैसे जमाना चलता है, प्रभु पर विश्वास करने भी वाले ऐसे चले तो कैसे फर्क मालूम पड़ेगा, तो कैसे फर्क मालूम। आपके शब्द मेरे कान में आ रहे हैं, सर आपको मालूम नहीं मेरी प्रॉब्लम, सर आपको मालूम नहीं मेरे को क्या क्या होता है। मुझे नहीं मालूम, सच बात है, लेकिन मेरे को एक बात मालूम है, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। 18, क्योंकि उनकी बुद्धि, अन्य जातीय लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से, बोलिए बाकी, परमेश्वर के जीवन से कैसे हो गए। और 19 में लिखा है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करते रहे। उनका विवेक सुन्न हो गया है, उनको समझता ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि मैं गलत कर रही हूं, गलत कर रहा हूं। ऐसी अवस्था में भी अगर आप हैं, आज आपके लिए छुटकारा है। 20 में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। प्रियो, लॉकडाउन के अंदर जितना वचन आया, मैं सोच रहा था 5-10 साल में जितना नहीं आ सकता 1 साल में आ गया। लेकिन वहां लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य में है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। 23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। प्रभु यीशु का लहू न केवल शुद्ध करता है परंतु रूपांतरित करना चाहता है आपको।